नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। स्पीकर पद को लेकर घमासान छिड़ गया है। एनडीए सरकार अपना स्पीकर बनाना चाहती है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर राजी नहीं है। और अब इतिहास में पहली बार ऐसे होने वाला है जब स्पीकर पद के लिए चुनाव होंगे, स्पीकर पद के लिए वोटिंग होने वाली है। जी हां, राहुल गांधी ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि स्पीकर पद अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपना बनाती है तो उन्हें डिप्टी स्पीकर पद देना चाहिए, लेकिन इसको लेकर एनडीए राजी नहीं है। ऐसे में अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कह दिया गया है कि स्पीकर पद के लिए चुनाव किया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि एनडीए ने अपना उम्मीदवार भी पेश कर दिया है। एनडीए की तरफ से ओम बिरला एक बार फिर से स्पीकर पद के लिए उतारे गए हैं। वहीं अब इंडिया गठबंधन ने भी चुनौती दे दी है और इंडिया गठबंधन ने भी अपना स्पीकर उम्मीदवार उतार दिया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश जो हैं वो अब स्पीकर पद के चुनाव में खड़े हुए हैं। तो अब देखना होगा कि इंडिया का स्पीकर बनता है या फिर एनडीए का, क्योंकि अपने बयान में राहुल गांधी ने एक बड़ी बात भी कह दी है। तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, पहले तो आप उनका ये वीडियो सुन लीजिए। मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ है और करते कुछ है, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। अभी तक इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ। देखिए, इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस ने एक्स पर ट्वीट किया है और लिखा है कि नरेंद्र मोदी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये इनकी रणनीति है, लेकिन इन्हें इसे बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा देश जानता है कि पीएम मोदी के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। अब आप देख लीजिए, यहाँ राहुल गांधी पीएम मोदी पर तंज कसते हुए भी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने बड़ी बात भी कह दी है। क्या कुछ कहा है आपने इस वीडियो में सुन लिया होगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा भी किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि राजनाथ सिंह की तरफ खड़गे को फोन आया था और उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन उनके उम्मीदवार का समर्थन करे, लेकिन जब खड़गे ने अपना दाव रख दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी पार्टी के किसी नेता को अगर डिप्टी स्पीकर पद देंगे तो ही हम आपका समर्थन करेंगे। ऐसे में दोबारा जो है राजनाथ सिंह का फोन खड़गे को नहीं आया। तो यहाँ ये बात साफ हो गई कि अब इंडिया गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार को अपना समर्थन नहीं दे रहा है। ऐसे में उन्होंने अपना ही जो उम्मीदवार है वो खड़ा कर दिया है। अब स्पीकर पद के लिए जो मुकाबला होने वाला है वो एनडीए वर्सेस इंडिया के उम्मीदवार यानी कि ओम बिरला और के सुरेश के बीच होने वाला है। तो ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है जो वो लिया गया है। तो 2019 में डिप्टी स्पीकर का पद किसी को भी नहीं दिया गया था और वो खाली था, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन इस पद के लिए अड़ी हुई है। लेकिन अब जब एनडीए ने इस पद के लिए मंजूरी नहीं दी है, ऐसे में अब उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है और अब ये मुकाबला के सुरेश और ओम बिरला के बीच होने वाला है। वैसे तो ओम बिरला के पक्ष में ज्यादा वोट हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से गठबंधन की सरकार मोदी जी ने बनाई है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि के सुरेश को भी अच्छे खासे वोट मिल सकते हैं। अब देखिए, आपको एक और ट्वीट दिखा देते हैं। देखिए, जैकी यादव ने लिखा है कि आज राहुल गांधी फुल फॉर्म में है। राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया और उन्होंने कहा कि आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट करिए। तो खड़गे जी ने कहा कि हम इस शर्त पर सपोर्ट करेंगे कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा। तब से राजनाथ सिंह जी ने कॉल बैक नहीं किया है। विपक्ष का सीधा संकेत है कि यदि आप हमें डिप्टी स्पीकर नहीं देंगे तो स्पीकर के लिए वोटिंग होगी और अब वोटिंग होने भी वाली है, क्योंकि देख लीजिए, एनडीए से ओम बिरला बनाए गए लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार, तो इंडिया ने भी अपना उम्मीदवार के सुरेश खड़ा कर दिया है। अब ये देखना होगा कि आखिर 26 तारीख को आज कौन सा उम्मीदवार जो है वो जीतता है।
यानी कि अगर इस बार बीजेपी का उम्मीदवार नहीं जीतता, एनडीए का उम्मीदवार ओम बिरला अगर नहीं जीतते हैं, तो ऐसे में ये भी कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए की सरकार जो है वो कमजोर पड़ जाएगी, और कमजोर अगर सरकार पड़ गई तो उसे गिरने में भी वक्त नहीं लगेगा। तो देखिए क्या कुछ होता है, आज शाम तक फैसला भी आ जाएगा और पता चल जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार एनडीए सरकार आखिर कितनी मजबूत होती है। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।